हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी प्लैनेट अर्थ से सिमिलर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो एक बात श्योरली बोलते हैं कि ह्यूमन अर्थ का सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ह्यूमन अर्थ पर अपनी डोमिनेंसी मेंटेन कर पाया है। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है और अर्थ यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी इन्वायरमेंट में रहता है तो इन्वायरमेंट उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से लिंक होता है, यानी वो इन्वायरमेंट उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से अफेक्ट करता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी प्लैनेट अर्थ से सिमिलर है। पहला है एलिमेंटल सिमिलरिटी। अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी मैटर छोटे छोटे एटम से बना है और ये छोटे छोटे एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर एलिमेंट से बना है। अगर हम बात करें कि ह्यूमन और अर्थ की, तो ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जो दोनों में सिमिलर रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। पर इन दोनों का परसेंटेज दोनों में अलग अलग रूप से पाया जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 65% जो मास होता है वो ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ होता है। 18.5% जो मास होता है वो कार्बन एटम से बना हुआ होता है। 9.5% जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। 3.2% जो मास होता है वो नाइट्रोजन एटम से बना होता है और 3.8% अदर एलिमेंट पाए जाते हैं। जबकि हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ का 35% जो मास होता है वो आयरन से बना हुआ है। 30% जो मास है वो ऑक्सीजन से बना है। 15% जो मास है वो सिलिकॉन से बना है। 13% जो मास है वो मैग्नीशियम से बना है। 2.4% मास है जो निकल से बना है। 1% जो मास है वो सल्फर से बना है। कैल्शियम और एल्यूमिनियम 1.1% दोनों ही पाए जाते हैं। है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अर्थ की बात करें तो अर्थ का मेजर पार्ट होता है जो कि वाटर से कवर होता है। अर्थ का लगभग 71% वाटर पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी का जो मेजर पार्ट होता है वो भी वाटर से बना होता है, जो कि अराउंड 60% है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन और अर्थ वाटर का अगर रिलेशन देखें तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। इसीलिए हमें बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। थर्ड है सिस्टम फॉर सर्कुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर कई प्रजाति पाई जाती है और उन प्रजाति की एक बेसिक नीड वाटर है और ये वाटर उन्हें अलग अलग सोर्स से मिलता है, जैसे रिवर, तालाब, झील एक्सेट्रा। पर आपने कभी ये नोटिस किया है कि वाटर जो फ्लो होता है वो एक फिक्स पैटर्न में फ्लो होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों से निकलती हैं, जो कि डिवाइड होकर अलग अलग जगह पानी को सप्लाई करती हैं और जो बचा हुआ पानी है वो अल्टीमेटली समुद्र में जाकर मिल जाता है। फिर ये समुद्र का पानी डे टाइम में इवोपरेट होता है, इनके बादल बनते हैं और एक जगह बारिश करते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। वैसे ही ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी होती है वो अलग अलग सेल से बनी हुई होती है और उन सेल का एक बेसिक नीड ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन उसे ब्लड के रूप में मिलता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड होकर अलग अलग सेल्स को पहुंचता है। जैसा हम सब जानते हैं कि ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में और इन ब्लड वेसल्स का एक पूरा सा नेटवर्क बॉडी में बना होता है और इन नेटवर्क को हम कुछ पार्ट्स में समझ सकते हैं, जैसे कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इस प्रकार बॉडी के हर पार्ट को ब्लड वेसल से भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के पास वाटर का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है और बॉडी के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ एक दूसरे से सिमिलर है। चौथा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को अगर हम सरल भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर अलग अलग प्रजाति का रहना संभव हो। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पर लगभग 8 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो गैस करके ये बताओ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं।
तो अपना आंसर वीडियो को पॉज करके जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में लिख लो। तो आंसर है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी ह्यूमन बॉडी एक होस्ट की तरह काम करती हैं और उसके अंदर 10,000 स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, ये कोई जोक नहीं है, ये फैक्ट एकदम सही है। अब इसके रिलेटेड एक फैक्ट सुन लो जिसे सुनकर आप शॉक में रह जाएंगे। फैक्ट ये है कि एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो 90% सेल्स हैं वो ह्यूमन सेल्स नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे सेल्स हैं। दूसरे सेल्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तब आप ये बोलोगे कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में प्रेजेंट हैं तो ये बॉडी को हार्म तो करते ही होंगे। नहीं, ये बॉडी को हार्म नहीं करते, ये ज़्यादातर हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और तो और ये बॉडी के फंक्शंस में मदद करते हैं और बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।